Hello students, welcome to my channel. So this video is for class 10th and today we are going to discuss the story of the hack driver. The hack driver and this is a very interesting story, and one by one we are going to discuss and follow all the stages of this story. So first let's discuss what is the meaning of the hack driver. तो हैक ड्राइवर क्या होता है? हैक वो होते हैं जो हॉर्स राइड करते हैं, ओके। और अगर हम इसी हॉर्स की जो गाड़ी को यूज़ करते हैं, जिसे हम बग्गी भी कहते हैं, अगर हम उसे एज अ टैक्सी यूज़ करते हैं तो हम उसे कहते हैं हैक, द हैक ड्राइवर। जो उसे ड्राइव करता है उसे हम क्या कहते हैं? द हैक ड्राइवर। तो बेसिकली ये जो स्टोरी है वो एक लॉयर और एक विटनेस के बीच में रिवॉल्व कर रही है कि एक जो विटनेस रहता है, जो बहुत ही स्मार्ट और इंटेलिजेंट रहता है, वो एक लॉयर को कैसे बेवकूफ़ बनाता है। So without wasting our time, let's get started. Okay. After graduating with honors, I become a junior assistant clerk in a magnificent law firm. क्या कहा रहा है कि आफ्टर ग्रेजुएटिंग फ्रॉम विथ ऑनर्स, तो यहाँ पे जो राइटर है, बेसिकली जो लॉयर है, वो अपने बारे में कह रहा है कि मैंने ग्रेजुएशन ऑनर्स में कंप्लीट करने के बाद क्या बन गया वो? ही बिकेम अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क इन अ मैग्निफिशेंट लॉ फर्म। मैग्निफिशेंट लॉ फर्म का मतलब क्या होता है? मैग्निफिशेंट मतलब जो बहुत बड़ा हो, जो आकार में बड़ा हो। तो जब उसने अपना ऑनर्स के साथ अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया तो उसने एक लॉ फर्म को ज्वाइन किया एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क, जो कि बहुत बड़ा लॉ फर्म था। आई वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स। अच्छा, लीगल ब्रीफ्स क्या होता है? जब हम डॉक्यूमेंट्री वर्क करते हैं, जब हम डॉक्यूमेंट से रिलेटेड काम करते हैं, बट वो उस काम के लिए नहीं रखा गया था। ही वॉज सेंट नॉट टू प्रिपेयर लीगल ब्रीफ्स बट टू सर्व समन्स। किस लिए उसको भेजा जाता था? उसके ट्रेनिंग पीरियड में उसको समन्स को सर्व करने के लिए। समन क्या होता है? जब कोई ऑर्डर पास किया जाता है किसी के लिए, कि हम किसी व्यक्ति को इन्फॉर्म करते हैं कि आपको किसी वजह से, इस वजह से आपको कोर्ट में आना है, अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है। इट्स लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव। तो उसने अपने इस जॉब को किससे कंपेयर किया कि इसने बोला कि मुझे लीगल ब्रीफिंग के लिए नहीं रखा गया था, मुझे समन्स के लिए रखा गया था कि मैं जाके लोगों को समन्स सर्व करूं। और उसने अपनी जॉब को किससे कंपेयर किया? लाइक अ चीप प्राइवेट डिटेक्टिव, जो एक सस्ते जासूस होते, उसने अपने आप को उससे कंपेयर किया। आई हैड टू गो टू द डर्टी एंड शैडोवी कॉर्नर्स ऑफ द सिटी टू सीक आउट माई विक्टिम्स। तो क्या कह रहा है? मुझे शहर के गंदे गंदे गलियों में, कोनों में जाना पड़ता था विक्टिम्स को ढूंढने के लिए, ठीक। सम ऑफ द लार्जर एंड मोर सेल्फ कॉन्फिडेंट वंस इवन बीट मी अप। और कुछ जो बहुत बड़े कुख्यात जो विक्टिम्स रहते थे या जो लोग रहते थे, वो क्या करते थे? कभी कभी उसे पीट भी देते थे। जो लॉयर एज अ जूनियर असिस्टेंट क्लर्क वर्क कर रहा था लॉ फर्म में। आई हेटेड दिस अनप्लेजेंट वर्क एंड द साइड ऑफ सिटी लाइफ इट रिवील्ड टू मी। और कह रहा है कि मैं अपने इस काम से, जिसको उसने कंपेयर किया था चीफ प्राइवेट डिटेक्टिव से, उसने कहा मैं इस काम से, इस अनप्लीजेंट वर्क से बहुत ही ज़्यादा नाखुश था, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था। और जो मैंने शहर का एक नया रूप देखा था वो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। आई इवन कंसिडर्ड फ्लीइंग टू माई होम टाउन। और उसने कई बार ऐसा सोचा भी, क्या कंसिडर किया कि वो कहाँ जाना चाहता था? अपने होम टाउन, अपने घर वापस जाना चाहता था। वेयर आई कुड हैव बीन अ रियल लॉयर राइट अवे विदाउट गोइंग थ्रू दिस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड। कहा कि मैं अपने गांव, अपने घर वापस जाना चाहता था, जहां मैं शायद एक क्या होता है, रियल लॉयर, जो एक सच में जो वकील होता है उसकी तरह मैं काम कर पाता, इस अनप्लीजेंट ट्रेनिंग पीरियड से बहुत दूर चला जाता। So I rejoiced one day when they sent me out for 40 miles in the country. तो क्या है कि एक दिन मैंने बहुत इंजॉय किया जब उसे कहाँ भेजा गया? 40 मील, क्या हुआ? 40 मील की दूरी पे एक देश में, एक कंट्री एरिया में भेजा गया। टू अ टाउन कॉल्ड न्यू म्यूलियन। जो उस शहर का क्या नाम था? न्यू म्यूलियन। टू सर्व समन ऑन अ मैन कॉल्ड ओलिवर लुटकिन। जहाँ पर उसे एक व्यक्ति का सम्मान लेके जा रहा था, उस व्यक्ति का नाम क्या था? ओलिवर लुटकिन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर होने वाला है बच्चों, सो बी केयरफुल। ओके, वी नीडेड दिस मैन एज अ विटनेस इन अ लॉ केस एंड ही हैड इग्नोर्ड ऑल आवर लेटर्स। क्या कहा जा रहा है कि जो ओलिवर लुटकिन था, उसकी रिक्वायरमेंट थी कोर्ट में कहीं ना कहीं उसे विटनेस, एज अ विटनेस रिप्रेजेंट करना था, बट वो बहुत टाइम से जो सम्मन उसे भेजा जाता, जो नोटिस उसे भेजी जा रही थी, वो उसे क्या कर रहा था? उनके लेटर्स को इग्नोर कर रहा था, नज़रअंदाज कर रहा था।
When I got to New Mullion, my eager expectations of a sweet and a simple country village was severely disappointed. और उसने क्या कहा, जब न्यू मिलियन पहुंचा तो उसकी जो उत्सुकता थी, जो उसकी एक्सपेक्टेशंस थी कि वो कुछ नई चीज़ें देखेगा, वो टोटली क्या हो गई, चेंज हो गई, डिसअपॉइंट हो गया वो उन सब चीज़ों से। इट स्ट्रीट्स वर रिवर ऑफ मड, जो उसकी गलियाँ थी वो दलदल मिट्टी, जो रिवर ऑफ मड जो नदी के किनारे की जो मिट्टी होती है ना वो थोड़ी सी गीली सी दलदली सी होती है, तो उनकी न्यू मुलियन की जो एरियाज़ की जो स्ट्रीट्स की जो गलियाँ थी वो भी कुछ इसी तरह का नज़ारा दे रही थी, विथ रोज ऑफ वुडन शॉप्स आइदर पेंटेड अ सॉर ब्राउन और अ बेयर ऑफ एनी पेंट एट ऑल। और उसकी चारों तरफ जो गली थी उनकी जो दोनों तरफ की जो सड़कें थी उन पर वुडन शॉप थी, लकड़ी की दुकानें थी जो या तो पूरी तरीके से पेंटेड थी ब्राउन कलर से या फिर बिना पेंट की हुई लकड़ी की दुकानें थी वहाँ पे। द ओनली अग्रीएबल साइट अबाउट द प्लेस वॉज द डिलीवरी मैन एट द स्टेशन। क्या एक चीज़ के संग में समझौता करने वाला जो मुझे सिनेरियो दिखा, जो सीन दिखा, वो यही था कि स्टेशन के बाहर जो एक डिलीवरी मैन खड़ा था। He was about 40, red-faced, cheerful and thick about the middle. उसने उसके फिजिकल अपीयरेंस को कैसे बताया कि वो तकरीबन 40 साल का था, उसका फेस जो था वो रेड कलर का था, जो काफ़ी चेयरफुल था, हंसमुख था, एंड थिक अबाउट द मिडल, मतलब अगर हम उसकी मिडिल एरियाज को देखते उसकी बॉडी के गेस्चर को, पोस्चर को, तो वो थोड़ा थिक था, मतलब हेल्दी था। हिज वर्किंग क्लोथ्स वर डर्टी, जो काम करने वाले उसके कपड़े थे वो डर्टी थे, एंड वेल वोन, मतलब पर उसके गंदे होने के बाद भी उसने काफ़ी अच्छे से उन कपड़ों को पहन रखा था। एंड ही हैड अ फ्रेंडली मैनर, और जो उसका जो बिहेवियर बताया गया, जो उसके मैनर्स बताया गया, वो काफ़ी दोस्ताना टाइप बताया गया, फ्रेंडली बताया गया। यू फेल्ट एट वंस दैट ही लाइक पीपल, और उस व्यक्ति को देख के आपको ऐसा महसूस होता कि उसे लोग काफ़ी पसंद हैं, वो लोगों को काफ़ी पसंद करता है। आई टोल्ड हिम टू फाइंड अ नेम ओलिवर लुटकिन, वो राइटर के पास जाता है और उससे कहता है कि मैं यहाँ पे एक व्यक्ति को चाह रहा हूँ, एक व्यक्ति को मैं ढूंढने आया हूँ जिसका नाम क्या है, ओलिवर लुटकिन। ओके, इसमें थोड़ा सा रहस्य है, थोड़ा सा सस्पिशियस चीज़ आपको देखने को मिलेंगी, सुनने को मिलेंगी, पढ़ने को मिलेंगी, और लास्ट में स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। ओके, लुटकिन, आई सॉ हिम अराउंड here about an hour ago. Hard fellow to catch though. Always up to something or other. He is probably trying to start up a poker game in the back of Fritz's shop. I will tell you, boy, is there any hurry about locating लुटकिन? तो कहता है, वो व्यक्ति कहता है, लुटकिन, हाँ मैंने इसे अभी 1 घंटे पहले यहीं पे देखा था, आसपास देखा था, बहुत मुश्किल है उसको ढूंढना, पकड़ना, हमेशा कुछ ना कुछ काम वो करता था, कुछ ना कुछ पे वो लगा रहता है, और पक्का वो ज़रूर कोशिश कर रहा होगा किसी फ्रिज शॉप पे बैठ के वो पोकर गेम करने के लिए, पोकर गेम स्टार्ट करने के लिए। मैं तुम्हें बताता हूँ, अगर तुम्हें कोई जल्दी ना हो लुटकिन को ढूंढने की। यस, आई वॉन्ट टू कैच द आफ्टरनून ट्रेन बैक टू द सिटी। तो यहाँ पर राइटर कहता है, हाँ हाँ, मुझे जो दिन की जो दोपहर की जो ट्रेन है मुझे वापस शहर के लिए से पकड़ना है। आई वॉज वेरी इंपॉर्टेंट एंड सीक्रेट अबाउट इट। तो यहाँ पर राइटर ने बताया कि मैं लुटकिन के बारे में ज़्यादा इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहा था, मैं बहुत सीक्रेटली उसके संग बिहेव कर रहा था। आई विल टेल यू वॉट, आई हैव गॉट अ हैक, आई विल गेट इट आउट एंड वी कैन ड्राइव अराउंड टुगेदर एंड फाइंड लुटकिन। तो कहता है, अच्छा मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि मेरे पास एक हैक है, मतलब बग्गी है, हम उस पर बैठेंगे और हम चारों तरफ घूम के लुटकिन को फाइंड करेंगे, ढूंढेंगे एक संग। आई नो मोस्ट ऑफ द प्लेसेस ही हैंग्स आउट। क्यों? क्योंकि मुझे ज़्यादातर जगह पता है कि वो कहाँ कहाँ पे हैंग आउट करता है, कहाँ कहाँ पे वो किन किन शॉप्स को या किन किन जगहों को वो विजिट करता है। He was so open and friendly that I glowed with warmth of his affection. मतलब यहाँ पे बताया गया जो हैक ड्राइवर था वो इतना फ्रेंडली था और इतना ओपन माइंडेड था कि उसके नेचर को देख के इवन जो राइटर था वो उसने भी क्या कहा कि मेरा जो चेहरा था वो एक खुशी से खिल उठा, और उसकी अफेक्शन को देख के मैं बहुत, मतलब होता नहीं, दिल में बहुत खुशी उसकी हुई। आई न्यू ऑफ कोर्स दैट ही वॉन्टेड द बिजनेस बट हिज काइंडनेस वॉज रियल, कि मुझे पता है कि मतलब अगर वो मेरे लिए इतना करने के लिए तैयार था तो मतलब उसका कुछ ना कुछ बिजनेस था, कुछ ना कुछ काम था, पर फिर भी जो उसने अपने संग मेरे संग जो दयालुपन दिखाया वो उसकी क्या थी, रियल थी, सच थी। आई वॉज ग्लैड द फेयर मनी वुड गो टू दिस गुड फेलो। यहाँ पे कह रहा है कि मैं बहुत खुश था कि जो पैसे मुझे देने थे, जो मुझे किराया देना था उस रास्ते के दौरान, उसे देख के मैं काफ़ी खुश था क्योंकि ये किसी अच्छे व्यक्ति के पास जा रहा था। आई मैनेज टू बार्गेन डाउन टू $2 एन आवर, और क्या कहीं ना कहीं मैं बार्गेनिंग करने में क्या हुआ, पैसे को कम ज़्यादा कराने में कहीं ना कहीं मैं सक्सेसफुल रहा, मैनेजेबल रहा। और उसने क्या किया, राइटर ने क्या किया, $2 एन आवर, 1 घंटे की
उसने प्राइस कितना रखा, पैसा कितना रखा, उसका फेयर कितना रखा, $2 रखा. एंड देन ही ब्रॉट फ्रॉम हिज हाउस नियर बाय शॉट ऑफ लार्ज ब्लैक बॉक्स ऑन व्हील्स. और फिर वो देखता है कि वो एक अपने घर के पास से एक बड़ा सा ब्लैक कलर का बॉक्स लेकर आता है जो व्हील पे रहता है. ही रिमार्क, वेल यंग मैन, हियर इज द कैरेज. वो कहता है ठीक है आ जाओ आप, ये है हमारी बग्गी. एंड हिज वाइड स्माइल मेड मी इनटू एन ओल्ड फ्रेंड. और जब अपनी बड़ी सी स्माइल देके राइटर को बुलाता है, जो लॉयर रहता है वो देखिए इतना ज़्यादा उसको अपने पुराने किसी फ्रेंड की याद आ जाती है. These villagers are so ready to help a stranger. He had already made it his own task to find Oliver looking for me. उसने कहा कि यहाँ के गांव के लोग हमेशा तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं अजनबियों की भी मदद करने के लिए. उसने खुद मुझे अपने सामने ला के रख दिया कि वो मेरी मदद करने के लिए, लुटकिन को ढूंढने के लिए तैयार है. He said, I don't want to interfere, young fellow, but my guess is that you want to collect some money from Lutkin. He never pays anybody a cent. कहा कि अगर मैं, वैसे तो मैं इंटरफेयर नहीं करना चाहता हूँ, ठीक है आपकी बातों में, आपकी चीज़ों में, बट फिर भी मैं अगर सही गेस करो तो शायद आप भी लुटकिन से पैसा कलेक्ट करने आए हैं. वैसे मैं एक बात बता दूँ कि वो कभी भी किसी को 1 सेंट भी नहीं देता है, और उसने खुद मुझसे 50 सेंट्स एक पोकर गेम में मुझे बेवकूफ़ बना के मुझसे ले लिया. फिर क्या बोला, ही इज़ नॉट रियली बैड बट इट्स हार्ड टू मेक हिम पार्ट विथ हिज मनी. क्या ये वो ख़राब तो नहीं है, बट बहुत मुश्किल हो जाता है कि आप उसके पैसे में अपनी हिस्सेदारी दिखा पाएँ. इफ़ यू ट्राई टू कलेक्ट फ्रॉम हिम इन दोज फैंसी क्लोथ ही विल बी सस्पिशियस एंड गेट अवे फ्रॉम यू. क्या अगर मैं आपको एक बात बता दूँ, अगर आप पैसे कलेक्ट करने जाओ ना और आप इन कपड़ों में अगर उसके सामने जाओगे तो उसको पहले से ही शक हो जाएगा, सस्पिशियस हो जाएगा और वो आपसे दूर भाग जाएगा. If you want, I will go into Fritz and ask for him, and you can keep out of sight behind me. कि अगर आप चाहे तो मैं फ्रिट्स की शॉप पे जा सकता हूँ और उसके लिए पूछताछ कर सकता हूँ आपके बिहाफ पे, और आप उसकी नज़र से थोड़ा दूर रहिएगा. I loved him for this. तो यहाँ पे जो लॉयर होता है वो कहता है कि मुझे उस पर बहुत प्यार आ रहा था. By myself I might never had found Lutkin with द हैक ड्राइवर्स नोइंग हेल्प. कह रहा है कि शायद मैं कभी लुटकिन को ढूंढ ही नहीं पाता अगर मुझे हैक ड्राइवर ने मुझे इन बारे में जानकारी देते हुए खुद मेरी हेल्प नहीं करता. आई वॉज श्योर ऑफ गेटिंग माई मैन. आई टुक हिम इनटू माई कॉन्फिडेंस एंड टोल्ड हिम दैट आई वांटेड टू सर्व द समवन ऑन लुटकिन. तो कहीं ना कहीं क्या हुआ, यहाँ पे जो हैक ड्राइवर के संग जो रिलेशनशिप रहा लॉयर का, वो काफ़ी फ्रेंडली उसने कर लिया. और इसकी वजह से क्या हुआ कि मुझे लगा कि ये आदमी पे मैं भरोसा कर सकता हूँ, इसलिए उसको उसने क्या किया, लॉयर ने हैक ड्राइवर को अपने कॉन्फिडेंस में लिया और उसको सब चीज़ें बता दिया कि मैं यहाँ पे लुटकिन के लिए एक सम्मन लेकर आया हूँ. डैट द मैन हैड रिफ्यूज टू बी विटनेस. कि वो क्या हो गया, वो विटनेस बनने के लिए उसने रिफ्यूज़ कर दिया, रिफ्यूज़ल दे दिया कि मैं नहीं बनना चाहता हूँ विटनेस. वैन हिज इन्फॉर्मेशन वुड हैव क्विकली सेटल्ड अवर केस. पर अगर वो हमारे केस में अपनी गवाही दे देता, विटनेस बन जाता, तो शायद हमारा जो केस है वो जल्दी सेटल डाउन हो जाएगा. तो ये जो एक सीक्रेट टॉक थी वो उसने क्या किया, हैक ड्राइवर के साथ शेयर कर लिया. The driver listened earnestly. At the end, he hit me on the shoulder and laughed. Well, we will give brother Lutkin a little surprise. क्या कहता है कि पहले तो उसने उसकी बातों को बहुत उत्सुकता के संग, ईगरनेस के संग उसकी बातों को सुना, बहुत ध्यान से सुना, और फिर उसके लास्ट में क्या कहता है, वो धीमे से उसके शोल्डर पे हिट करता है, मारता है, और फिर हंस के कहता है चलिए अब हम लुटकिन भाई को एक नया सा एक छोटा सा सरप्राइज़ देते हैं. लेट्स स्टार्ट ड्राइवर. तो फिर यहाँ पे जो लॉयर होता है कहता है चलिए चलते हैं. मोस्ट फोक्स अराउंड हियर कॉल मी बिल और मंगनसून. माई बिजनेस इज कॉल्ड विलियम मंगनसून फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. तो क्या कहता है कि यहाँ के जो ज़्यादातर लोग हैं वो मुझे बिल या मंगनसून के नाम से बुलाते हैं. यहाँ पे हैक ड्राइवर ने अपने नाम को अपना इंट्रोडक्शन दिया, और वो अपने काम को किस नाम से बुलाता है, विलियम मंगनसून फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. मतलब अपने बग्गी के जो ये जो बिजनेस कर रहा है उसका नाम उसने रखा है विलियम मंगनसून फैंसी कार्टिंग एंड हैकिंग. ऑल राइट बिल, शैल वी प्रोसीड टू फ्रिट्स. तो यहाँ पे जो लॉयर होता है वो जो हैक ड्राइवर रहता है उनका नाम लेता है, कहता है ठीक है बिल, चलिए हम क्या चलें फ्रिट्स के यहाँ. यस, लुटकिन इज जस्ट लाइकली टू बी देयर एज एनीवेयर. क्योंकि ज़्यादातर उम्मीद है कि लुटकिन वहीं पे मिलेगा. प्लेज अ लॉट ऑफ पोकर, ही इज़ गुड एट डिसीविंग पीपल. कि वो लोगों को डिसीव करने में, बेवकूफ़ बनाने में बहुत ही ज़्यादा माहिर है, अच्छा है. तो हो सकता है कि वो फ्रिट्स की शॉप पे ही हमें मिले. आई फेल्ट दैट बिल सीम टू एडमायर लुटकिन टैलेंट फॉर डिसऑनेस्टी. और कहीं ना कहीं उसकी बातों से लग रहा था, लॉयर को लगा कि बिल जो है वो काफ़ी एडमायर करता है लुटकिन के टैलेंट को.
इस टैलेंट को कि वो डिसऑनेस्टी के संग भी लोगों को काफ़ी बेवकूफ़ बना लेता है. आई फेल्ट दैट इफ़ ही हैड बीन अ पुलिसमैन ही वुड हैव कॉट लुटकिन रिस्पेक्टफुली एंड जेल हिम विद रिग्रेट. तो यहाँ पे लॉयर कहा कि मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अगर बिल कोई पुलिस ऑफिसर होता, कोई पुलिसकर्मी होता, तो जब वो लुटकिन को पकड़ता तो बहुत रिस्पेक्ट के संग पकड़ता उसे, मतलब उसे डिसरिस्पेक्ट नहीं करता, उसको बहुत ग्रेसफुली उसे पकड़ता. और शायद जब वो उसे जेल भेजता तो उसे बहुत अफसोस होता कि मैं लुटकिन को जेल भेज रहा हूँ. बिल लेट मी इनटू फ्रिट्स. हैव यू सीन ओलिवर लुटकिन अराउंड टुडे. तो बिल जो होता है वो फ्रिट्स की शॉप पे जाता है और वहाँ पे जाके पूछता है, क्या तुमने आज लुटकिन को देखा था. फ्रेंड ऑफ इज लुकिंग फॉर हिम सेड बिल चेयरली. और उसने हंसते हुए कहा कि बिल ने हंसते हुए कहा कि लुटकिन का कोई एक फ्रेंड है जो उसके बारे में उसे ढूंढ रहा है. Fritz looked at me, hiding behind Bill. He hesitated and then admitted, yes, he was in here a little while ago. Guess he's gone over to Gustav to get a shave. तो क्या कहता है फ्रिट्स, पहले उसकी तरफ लॉयर की तरफ देखता है जो कि बिल के पीछे छुपा रहता है. थोड़ा सा पहले वो हिचकिचाता है, फिर एडमिट करता है, हाँ अभी कुछ टाइम पहले वो यहीं पे था. मुझे लग रहा है कि वो अब चला गया कहाँ पे, गुस्टैव जो एक बार्बर है उनके यहाँ चला गया अपनी शेव कराने के लिए. वेल इफ़ ही कम्स इन टेल हिम आई एम लुकिंग फॉर हिम. तो यहाँ पे जो हैक ड्राइवर रहता है बिल, वो कहता है अगर वो आए तो उन्हें बता देना कि मैं उन्हें ढूंढ रहा था. वी ड्रोव टू गुस्टैव बार्बर शॉप. अगेन बिल वेंट इन फर्स्ट एंड आई लिंगर्ड एट अ डोर. ही आस्क्ड नॉट ओनली टू स्वेट बट टू कस्टमर्स इफ दे हैड सीन लुटकिन. तो यहाँ पे क्या होता है, फिर हम लोग गुस्टैव बार्बर शॉप पे जाते हैं. इस बार फिर बिल पहले एंट्री लेता है और जो राइटर रहता है, जो लॉयर रहता है, वो दरवाजे के पास ही खड़ा रहता है. तो ये इस बार उसने सिर्फ स्वेट से नहीं पूछा, उसमें और जो दो कस्टमर्स थे उनसे भी पूछा क्या आपने लुटकिन को देखा है. The Swede had not. He said angrily, I haven't seen him and I don't care to. But if you find him, you can just collect that $35 he owes me. कि अभी तक तो मैंने उसे देखा नहीं, मैं उसे देखना भी नहीं चाहता, मुझे नहीं जानना कि वो कहाँ है. पर अगर वो तुम उसे ढूंढ लेते हो तो प्लीज़ उसे कहना कि वो उसने जो $35 जो मेरे लिए हैं वो मुझे रिटर्न कर दे. One of the customer thought he had seen Lutkin walking down Main Street this side of the hotel. उसी में से जब तक जो दो कस्टमर्स थे उसमें से एक कस्टमर उठता है, उसने कहा कि शायद मैंने लुटकिन को मेन स्ट्रीट के होटल की तरफ जाते हुए मैंने उसे देखा है. As we climbed back into the hack, Bill concluded that since Lutkin had exhausted his credit at Gustav, he had probably gone to Grace for a slave. तो क्या कहता है यहाँ पे बिल कि उसने जैसे वो अपने बग्घी पे बैठता है वो कहता है कि मुझे लग रहा है कि लुटकिन ने अपने सारे के सारे क्रेडिट्स को यहाँ पे मतलब पैसों को ख़त्म कर दिया है. तो अगर वो गुस्टैव के यहाँ नहीं आया तो वो पक्का ग्रे शेव बार्बर जो है, जो बार्बर उसके यहाँ शेव कराने गया होगा. एट ग्रे बार्बर शॉप वी मिस लुटकिन बाय ओनली 5 मिनट्स. तो फिर यहाँ पे जो लॉयर रहता है वो कहता है कि हम ग्रे बार्बर शॉप पे भी पहुँचे पर हमने लुटकिन को सिर्फ 5 मिनट की देरी की वजह से उसे पकड़ नहीं पाए. He had just left probably for the pool room. At the pool room, it appeared that he had just bought a pack of cigarette and gone out. और वो क्या कहता है कि ज़्यादातर अंदाज़ा लगा कि वो प्रोबेबली पूल रूम में गया होगा और पूल रूम में जहाँ पे वो गया तो उसने क्या किया, सिगरेट का एक पैकेट लिया और फिर वो शायद बाहर निकल गया. So we pursued him just behind him but never catching him for an hour till it was past 1 o'clock. कि तकरीबन दिन का 1 बज गया, हम उसके पीछे भागते रहे पर हमेशा हम कुछ वजहों से क्या हो गया, हम उसे पकड़ नहीं पाए. आई वॉज हंग्री. यहाँ पे लॉयर को भूख लग जाती, बट आई हैड सो एन्जॉयड बिल रफ कंट्री ओपिनियंस अबाउट हिज नेबर्स डेट स्कार्सली केयर्ड वेदर आई फाउंड लुटकिन और नॉट. और क्या मुझे भूख तो लगी थी पर कहीं ना कहीं वो बिल मंगसून की बातों को इतना इंजॉय कर रहा था, उसकी जो वो बातें उसके संग डिस्कस कर रहा था, अपने पड़ोसी की बातों को जो वो डिस्कस कर रहा था, कि कहा कि मुझे शायद लुटकिन को मैं ढूंढूँ या ना ढूंढूँ, मुझे इसका कुछ खास ध्यान नहीं था. मैंने इतनी ज़्यादा इसकी केयरिंग नहीं की कि वेदर आई गोइंग टू फाइंड लुटकिन और नॉट. So how about something to eat? I suggested let's go to a restaurant and I will buy you a lunch. तो यहाँ पर जो लॉयर होता है वो बिल से पूछता है कि क्या है ख्याल आपको कुछ खाने के लिए, चलिए हम एक रेस्टोरेंट चलते हैं और मैं आपके लिए दिन का जो खाना है वो मैं अपनी तरफ से खरीद देता हूँ. Well, I ought to go home to the wife. I don't care much for these restaurants. Only 4 of them and they all are bad.
tell you what you will do. We will get the wife to pack up a lunch for us. She wouldn't charge you more than $50, and it would cost you more for a greasy meal in a restaurant, and we will go up to the Wade Hills and enjoy the view while we eat. तो कहता है कि वैसे तो मैं अपनी वाइफ के पास जा रहा हूँ अपने घर, और मुझे इन रेस्टोरेंट की ज़्यादा मैं केयर नहीं करता हूँ, ज़्यादा मैं जाता नहीं हूँ, ध्यान नहीं देता हूँ, क्योंकि क्या होता है एक तो इनमें से सिर्फ 4 ही रेस्टोरेंट हैं इस एरिया में और वो चारों के चारों ख़राब हैं। अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप चाहते हैं तो चलिए मेरे संग, मेरी वाइफ आपके लिए भी लंच पैक कर देगी और वो आपसे $50 से ज़्यादा इसके लिए नहीं लेगी, और ये शायद कम ही होगा। रेस्टोरेंट का ऑयली फूड खाने से अच्छा है कि हम घर का बना हुआ खाना खा लेंगे, और जब खाना वो हमारे लिए पैक कर देगी तो हम वेड हिल जाएंगे जो एक एरिया था, और वहाँ पे जाके वहाँ के व्यू को देखते हुए, सिनेरियो को देखते हुए वहाँ पे हम अपना खाना इंजॉय करेंगे। फिर I know that Bill's helpfulness to the young fellow from the city was not entirely a matter of brotherly love. I was paying him for this time. In the end, I paid him for 6 hours, including the lunch hour at what was then a very high price. तो यहाँ पे लॉयर कहता है कि मुझे पता है कि ये सिर्फ बिल का जो ये मुझसे मेरी जो इतनी मदद कर रहा है, एक यंग फेलो जो शहर से आया हुआ एक व्यक्ति उसकी इतनी मदद कर रहा है, ये सिर्फ एक भाईचारे की वजह से नहीं है, ये रीज़न ये भी है कि मैं उसे हर घंटे के लिए पैसे दे रहा हूँ, वो जो टाइम मुझे दे रहा है मैं उसके लिए उसे पे ऑफ कर रहा हूँ, और एट द लास्ट उसने क्या किया, उसको 6 घंटे के पैसे उसने उसको पे किए, वो भी घंटे उसने ऐड कर दिए जो उसने लंच टाइम में उसके संग लंच किया था। बट ही वॉज नो मोर डिसऑनेस्ट दैन आई, वो ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था मुझसे ज़्यादा। आई चार्ज द होल थिंग टू द फर्म, क्या कि यहाँ पे इसने लॉयर ने बताया कि वो मुझसे ज़्यादा डिसऑनेस्ट नहीं था। क्यों? क्योंकि क्या है कि उसने बोला कि मैं यहाँ पे जितने भी पैसे खर्च कर रहा हूँ वो मैं अपने फर्म से, मतलब अपने जहाँ पे मैं वर्क करता हूँ वहाँ पे मुझे ये पैसे वापस मिल जाएंगे। बट इट वुड हैव बीन वर्थ पेइंग हिम माई सेल्फ टू हिज have his presence. His cheerful country wisdom was very refreshing to a country boy like myself who was sick of the city. तो बोला कि कहीं ना कहीं क्या हुआ कि मुझे ये लग रहा था कि ये जो पैसे मैंने उसे पे किए हैं वो मेरे बेकार नहीं गए, वो वर्दी हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं बोला कि एक इतनी चेयरफुल कंट्री, इतनी समझदार कंट्री, विजडम कंट्री में आने के बाद इतना रिफ्रेशिंग मुझे लग रहा था एक ऐसे लड़के के लिए जो कहीं ना कहीं अपने सिटी में रह के काफ़ी थक चुका था, बीमार से पड़ गया था। फिर अभी अब यहाँ पे अपना लंच सिनेरियो वो डिस्कस करते हैं। एज वी सेट ऑन द हिल टॉप लुकिंग ओवर द पास्चर्स एंड क्रीक विच स्लिप among the trees, he talk of New Million and the painted picture in verse full of all people in it. तो जब वो अपना लंच कर रहे थे तो क्या हुआ कि वो एक बहुत रिफ्रेशिंग एरिया में बैठे थे जो काफ़ी ग्रीनरी एरिया था, पहाड़ों के बीच का जो एरिया था, पास्चर एरिया था, जहाँ पे क्या था पेड़ों के बीच में से क्रिक निकल रहे थे, और वो न्यू मिलियन के बारे में, न्यू मिलियन के एरिया के बारे में इतनी अच्छी अच्छी बातें कर रहा था कि ऐसे लग रहा था कि उसने अपने शब्दों से ही एक पेंटिंग तैयार कर दी थी, और उस पेंटिंग में उस एरिया के हर एक व्यक्ति का क्या था, व्याख्या की गई थी, हर एक व्यक्ति को इतने अच्छे से उकेरा गया था कि लग रहा था कि उसने कोई एक पेंटिंग ही तैयार कर दी हो। ही नोटिस एवरीथिंग, उसने हर एक चीज़ों को बहुत अच्छे से नोटिस किया। बट नो मैटर हाउ मच ही माइट लाफ एट पीपल ही ऑल्सो अंडरस्टूड एंड फॉरगिव देयर फुलिशनेस, क्योंकि वो क्या बोला कि ना जाने वो कितना हंसता था लोगों को देख कर, पर फिर भी वो उनको समझता था और उनकी गलतियों के लिए, उनकी बेवकूफ़ियों के लिए उन्हें माफ़ भी कर देता था। ही डिस्क्राइब द मिनिस्टर्स वाइफ हु sang द लाउडेस्ट इन चर्च when she was most in debt. He commented on the boys who came back from the college in fancy clothes. He told about the lawyer whose wife could never succeed in getting put on both a collar and a tie on the same day. तो यहाँ पे क्या हुआ, वो लोगों को जब डिस्क्राइब करता तो उसने डिस्क्राइब किया कि उसने कैसे मिनिस्टर की वाइफ को गाते हुए सुना है चर्च में, जब वो बहुत ज़्यादा डेप्थ में थी, जब वो बहुत ज़्यादा कर्ज में डूबी हुई थी, तो वो कितना लाउडली वो गाने गा गा के अपनी प्रार्थनाओं को कर रही थी। उसने उन लड़कों के ऊपर भी कमेंट किया जो फैंसी क्लोथ्स में आ रहे थे अपने कॉलेज से वापस, और उसने ये भी बताया कि वकील की वाइफ है जो बहुत टाइम से कोशिश कर रही है कि वो एक ही दिन में कॉलर और टाई दोनों को ही लगा पाए, पर वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रही है। ही मेड देम ऑल लाइफ। ऑल लाइफ का मतलब यहाँ पे ये था कि हम एक चीज़ से क्या होते हैं कि एक कहानी को हम सुनते हैं जो हमें पास में दर्शाती हैं, पर जब बिल जब उन सिनेरियो को शो कर रहा था, बता रहा था, तो यहाँ पे लॉयर को ऐसा फील हुआ कि ये सब चीज़ें उसके सामने लाइव चली, मतलब एक उसकी वाइफ जो बहुत लाउडली गा रही है, मिनिस्टर की वाइफ जो बच्चे फैंसी ड्रेस पहन रहे हैं, तो उसे ऐसा लग रहा था कि वो लाइव उन चीज़ों को देख रहा है। ऑन डैट डे आई केम टू न्यू मिलियन बेटर देन आई डिड द सिटी एंड लव इट बेटर। क्या उस दिन मुझे पता चला न्यू मिलियन के बारे में नई बातें शायद, और मुझे उस शहर को और भी मैं ज़्यादा पसंद करने लगा था उससे पहले से भी ज़्यादा। But didn't know about colleges and cities, but he had traveled around a lot of the country.
यहाँ पर क्या 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 बताया कि जो बिल मैग्नुसन था वो कॉलेज या सिटीज़ के बारे में कभी कुछ ज़्यादा जानता नहीं था, पर जिस हिसाब से उसने क्या बताया कि उस शहर को, उस कंट्री को उसने इतना ट्रेवल कर लिया था, इतना घूम लिया था कि उसे ज़्यादातर जॉब उसे करते करते उसे आइडिया हो गया था उस शहर के बारे में. फ्रॉम हिज एडवेंचर ही हैड बॉट बैक टू अ फिलोसफी ऑफ सिंप्लिसिटी एंड लाफ्टर ही स्ट्रेंथेंड मी. और उसने जो फिलोसफी दिखाई ना सिंप्लिसिटी में, मतलब सिंपल रहने के बाद भी उसकी बातों का जो लेवल उसने दिखाया, तो लॉर्ड उसे काफ़ी ज़्यादा क्या उसको साहस मिला, और कहीं ना कहीं जो बिल की बातें थी वो उसको काफ़ी स्ट्रेंथ कर रही थी. We left that peaceful scene of meadows and woods and resumed our search of Oliver Lutkin. और कुछ टाइम बाद उन्हें लंच करने के बाद उस शांतिपूर्ण जगह को छोड़ दिया और फिर वो वापस अपने ओलिवर लुटकिन के सर्च पे चले गए, ढूंढने पे निकल पड़े. वी couldn't find him, वो उसे नहीं पा पाए. At last Bill concerned a friend of Lutkin and made him admit what he guessed. Oliver gone out to his mother farm 3 miles north. 3 miles north. तो यहाँ पे क्या होता है कि फिर फाइनली वो जब वो नहीं मिलता लुटकिन उन्हें, तो वो उसके एक फ्रेंड से कंसर्न करते हैं. ओके और उस फ्रेंड से जब वो उसे कंसर्न करते हैं तो वो उन्हें बताता है कि ओलिवर जो अपने माँ के घर गया है, जो क्या है 3 मील नॉर्थ की एरिया में. वी ड्रोव आउट देयर लेइंग प्लान्स. और वो उधर की ओर निकल पड़े प्लान को लेकर. फिर क्या होता है, he said, I know Oliver's mother, she is a terror. Bill sighed. I took a trunk out there for her once and she almost took my skin off because I didn't treat it like a box of egg. तो वो क्या कहता है कि मैं ओलिवर लुटकिन की माँ को जानता, वो एक टेरर है, वो एक आतंक का रूप है. उसने थोड़ा सा खिसियाते हुए बोला कि एक बार मैं उनके लिए एक बॉक्स लेके गया था और उसने मेरी चमड़ी उधेड़ी. क्यों? क्योंकि उन्हें उसके जो बॉक्स था, जो मैं ट्रंक लेके गया था, मुझे उसको ट्रीट करना चाहिए था एक अंडे के डिब्बे की तरह. मतलब जब हम एग का बॉक्स लेके जाते हैं तो हम उसे बहुत केयरफुली कैरी करते हैं, तो वो यही चीज़ बताना चाह रहा था. शी इज़ अबाउट 9 फीट टॉल एंड 4 फीट थिक. तो उन्होंने बताया कि जो उसकी हाइट थी वो तकरीबन 9 फीट लंबी थी और वो 4 फीट तक क्या थी, चौड़ी थी. एंड एज क्विक एज अ कैट, और बिल्ली से भी ज़्यादा तेज़ थी. एंड शी श्योर कैन टॉक, पर वो एक ऐसी बिल्ली थी जो बात कर सकती थी. I will bet Oliver heard that somebody is chasing him and he has gone on there to hide behind his mother's skirt. क्या मुझे पता है कि किसी ने उसे बता दिया है कि कोई इसे ढूंढ रहा है, ओलिवर लुटकिन को ढूंढ रहा है, तो वो पक्का अपनी माँ के पास जाके छुप गया होगा. Well, we will try her, but you would better let me do it. Boy, you may be great at literature and law, but you haven't had real training in swearing. कहता है कि अगर तुम बुरा नहीं मानो तो एक बार मैं कोशिश करना चाहता हूँ, क्योंकि तुमने साहित्य और कानून तो पढ़ा होगा, बहुत पढ़ा होगा, पर तुमने अभी तक रियल ट्रेनिंग नहीं देखी है कस्में खाने की, जो अब तुम देखोगे. We drove into a poor farmyard. We were faced by an enormous and cheerful old woman. तो कहा कि जब हम उसके फार्मयार्ड की तरफ जा रहे थे हमें बहुत सारी cheerful old woman दिखी. My guide bravely went up to her and said, "Remember me? I am Bill Magnuson, the carter and hackman. I want to find your son Oliver." तो वो उस लेडी के पास जाता है और उसे कहता है, बहुत साहस के संग उसे कहता है कि याद है मैं वही हूँ, बिल मैग्नुसन, कार्टर और हैकमैन. मैं यहाँ पे आपकी बेटे को ढूंढने आया हूँ, ओलिवर को ढूंढने आया हूँ. आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट ओलिवर एंड आई डोंट वॉन्ट टू, शी शाउटेड. वो चिल्ला के कहती है, मुझे ओलिवर के बारे में कुछ नहीं पता और मैं कुछ जानना भी नहीं चाहती. Now look here, we have just about enough nonsense. This young man represents a court in the city and we have a legal right to search all properties of for this Oliver Lutkin. तो वो कहता है कि अब चलो सुनो मेरी बात ध्यान से, बहुत बकवास हो गई. यहाँ पे ये एक आदमी है जो कोर्ट से आया है, शहर की कोर्ट से आया है, इसके पास लीगल डॉक्यूमेंट है, वो चाहे तो आपकी पूरी की पूरी प्रॉपर्टी को, लुटकिन को ढूंढने में पूरी प्रॉपर्टी को सर्च कर सकता है. बिल मेड मी साउंड वेरी इंपॉर्टेंट. और यहाँ पे लॉयर ने कहा कि बिल ने मुझे जिस हिसाब से रिप्रेजेंट किया उनके सामने में, तो मुझे ऐसा लगा कि मैं बहुत इंपॉर्टेंट हूँ. एंड द वीमेन वॉज इम्प्रेस्ड, और जो औरत है वो काफ़ी इम्प्रेस्ड हो गई होगी. शी रिटायर्ड इनटू द किचन एंड वी फॉलोड. तो वो क्या हो गई, फिर वो वापस अपने किचन की तरफ चली गई और लॉयर और बिल भी उसको फॉलो करने लगे. शी सीज्ड एन आयरन फ्रॉम द ओल्ड फैशन स्टोव एंड मार्क्ड ऑन अस शाउटिंग. वो एक आयरन का बर्तन, लोहे का बर्तन उठाती है, ओल्ड फैशन स्टोव पे रखती है और फिर वो चिल्लाते हुए क्या करती है, इधर उधर चलने लगती है. यू सर्च ऑल यू वॉन्ट टू. तुम्हें ढूंढना है तुम ढूंढ सकते हो. इफ़ यू डोंट माइंड गेटिंग बर्न फर्स्ट, अगर तुम्हें जलना पहले पसंद नहीं है तो यू आर फ्री टू सर्च ईच एंड एवरीथिंग.
शी शाउटेड एंड लाफ्ड एट आवर फ्राइटेंड रिट्रीट। तो वो हंसने लगती है और चिल्लाने लगती है और चिल्ला के हंसने लगती है जब वो हमें डरा हुआ देखती है। लेट्स गो आउट ऑफ हियर, चलो चलते हैं यहाँ से बाहर। शी विल मर्डर अस, बिल विस्पर्ड। बिल धीरे से बनाते हुए कहता है चलो बाहर चलते हैं वरना ये हमें मार ही डालेगी। आउटसाइड ही सेड, डिड यू सी हर स्माइल, शी वॉज लाफिंग एट अस। तो जब वो बाहर निकलते तो वो उससे कहता है लॉयर से कि क्या तुमने उसकी हंसी देखी थी, ऐसा हंस लग रहा था कि वो हमारे ऊपर हंस रही है। I agreed that it was pretty disrespectful treatment. We did, however, searching the house since it was only one story high. Bill went around to peering in all the windows. We examined the barn and the stable. We were reasonably certain that Lutkin was not there. It was nearly time for me to catch the afternoon train and Bill drove me to the station. तो क्या होता है कि मैं उसकी बातों से काफ़ी सहमत भी था कि वो औरत ने हमारा बहुत, जो ओल्ड लेडी थी उसने हमें बहुत डिसरिस्पेक्ट की थी। फिर भी बिल जो था उसके संग गया, पूरे घर को ढूंढवाया। उस घर में उनको कंफर्म हो गया कि लुटकिन नहीं है। उन्हें स्टेबल से लेके हर एक चीज़ एरिया को देखा उन्होंने। बार्न देखा, बार्न में क्या था, जो उनका जो फूड ग्रेन का स्टोरेज जो होता है ना उसे कहा जाता है बार्न। और स्टेबल जो आपको पता है जहाँ पे घोड़े वगैरह रहते हैं, उन्हें हर एक चीज़ों को अच्छे से देखा पर उन्हें कहीं पे भी लुटकिन नहीं मिला। और फिर यहाँ पे लॉयर कहता है कि उसकी दिन वाली ट्रेन का टाइम भी हो चुका था, तो बिल उसे वापस स्टेशन लेते आता है। On the way to the city, I worried very little about my failure to find Lutkin. I was too busy thinking about Bill Magnuson. Really, I considered returning to New Zealand to practice law. क्या कहा उसने कि उसे कोई खास चिंता नहीं थी कि वो लुटकिन को नहीं ढूंढ पाया। वो इससे भी ज़्यादा बिजी था ये सोचने में, बिल मगनुसून के बारे में सोचने में बिजी था। उसने कहा कि मैं एक बार दोबारा रिकन्सिडर करना चाहूँगा कि मैं न्यू मिलन में आके अपने लॉ की आगे की जो ट्रेनिंग है उसको प्रैक्टिस कर सकूँ। If I had found Bill so deep and richly human, might I not grow to love Fritz and Gustav and hundred slow-spoken, simple, wise neighbors? I pictured an honest and happy life beyond the strict limit of universities and law firms. I was excited. I had found a treasure. I had discovered a new way of life. तो यहाँ पे वो क्या कहता है कि मैं सोच रहा हूँ कि मैं न्यू मिलन में आके लॉ प्रैक्टिस कर लूँ, कि अगर मैं बिल को नहीं मिलता और या बिल की इतनी गहराई से नहीं जान पाता तो शायद मुझे गुस्टैफ या फ्रिट्स की जो कंपनी थी, जो लोग थे वहाँ के, वो मुझे इतने इन्जॉयबल नहीं लगते। और शायद बोला कि जो मैंने लिमिट्स जो यूनिवर्सिटीज़ और अपने लॉ फॉर्म में देखा था, जो नियम और कानून मैंने देखा था, तो शायद इन सबों से बाहर निकल के मुझे काफ़ी अच्छा फील हुआ था, एक्साइटेड फील होता। और ऐसा लग रहा था लॉयर को कि उसने कोई बहुत बड़ा खजाना ढूंढ लिया था और उससे ज़िंदगी जीने का एक नया तरीका मिला। बट इफ़ आई डिडेंट थिंक मच अबाउट लुटकिन, द ऑफिस डिड। आई फाउंड देम ऑल अपसेट। नेक्स्ट मॉर्निंग द केस वॉज कमिंग अप इन द कोर्ट एंड दे हैड टू हैव लुटकिन। पर क्या कि जब मैं वापस पहुंचा तो मैंने तो लुटकिन के बारे में ज़्यादा नहीं सोचा, पर कहीं ना कहीं जो ऑफिस के जो मेंबर्स थे, जो लॉ फर्म के जो लोग थे, वो काफ़ी अपसेट दिख रहे थे, क्योंकि दूसरे ही सुबह उन्हें अपने केस के लिए कोर्ट जाना था और वहाँ पर उन्हें लुटकिन को रिप्रेजेंट कराना था। आई वॉज अ शेमफुल यूजलेस फूल। और उसे उस टाइम कैसा फील हुआ लॉयर को कि वो शेमलेस है, बेहया हो गया है और किसी भी काम का नहीं है। नेक्स्ट मॉर्निंग माई प्रॉमिसिंग लीगल करियर ऑलमोस्ट केम टू एन एंड बिफोर इट हैड बिगन। और कहा कि मुझे ऐसा लग रहा था कि जो मेरा आने वाला भविष्य था वो शुरू होने से पहले ही ख़त्म हो गया। द चीफ ऑलमोस्ट मर्डर्ड मी। और उसने कहा कि जो उसके चीफ हैं, he hinted that I might do well at the digging teacher. I was ordered back to New Zealand and with me went a man who had worked with Lutkin. तो उसने बोला कि उसने मुझे ऐसे देखा और ऐसे बिहेव कर था कि वो मेरा भी मर्डर ही कर देंगे। उसे फिर से हिंट किया गया कि तुम अच्छा कर सकते हो और उसको क्या किया गया, उसको वापस न्यू मिलन भेजा गया। पर इस वक्त जब उसे दोबारा भेजा गया न्यू मिलन, जब वो दोबारा गया तो उसके संग एक व्यक्ति और भी गया जो ऑलरेडी लुटकिन के संग पहले भी काम कर चुका था। आई वॉज रैदर सॉरी बिकॉज इट वुड प्रिवेंट माई लॉफिंग ऑल ओवर अगेन विद बिल। ओके, कहीं ना कहीं इसके लिए मैं काफ़ी खासा सॉरी महसूस कर रहा था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो मैंने मस्तियाँ मजाक किया था, जो एक खुशनुमा वक्त जो बिताया था बिल के संग, वो शायद मैं नहीं कर पाता। When the train arrived at New Mullion, Bill was on the station platform near his cart. Strangely enough, that old tigress Lutkin मदर वॉज देयर टॉकिंग एंड लाफिंग विद बिल, नॉट क्वरिंग एट ऑल। तो जब वो स्टेशन दोबारा पहुंचता है तो वो एक नया सिनेरियो देखता है। क्या देखता है, जैसे वो स्टेशन पहुंचता है तो देखता है कि बिल जो है प्लेटफॉर्म के पास खड़ा है अपने कार्ट के पास, और एक जो उससे जो अजीब सी चीज़ दिखती है, स्ट्रेंज चीज़ दिखती है, वो ये दिखता है ओल्ड टाइगर, जिसको उसने क्या बूढ़ी शेरनी से कंपेयर किया उसकी माँ को, लुटकिन की माँ को। वो देखता है कि वो भी बिल के पास खड़ी उससे बात कर रही है, हंस रही है बिल के संग, पर उससे झगड़ा बिल्कुल भी नहीं कर रही है। From the train steps, I pointed Bill out to my companion and said, "There is a fine fellow, real man. I spent the day with him."
तो वो बिल की तरफ इशारा करते हुए जो व्यक्ति उसके संग उसको दिखाता और कहता है ये वही फाइन फेलो, वही अच्छा व्यक्ति है जिसके संग मैंने अपना पूरा टाइम बिताया था जब मैं लुटकिन को ढूंढने आया था। ही हेल्प्ड यू हंट फॉर ओलिवर लुटकिन, तो वो व्यक्ति पूछता है कि क्या इसने तुम्हारी मदद की थी ओलिवर लुटकिन को ढूंढने में। यस ही हेल्प मी अ लॉट, तो यहाँ पे लॉयर कहता है हाँ उसने मेरी बहुत मदद की। ही मस्ट हैव, ही इज लुटकिन हिमसेल्फ, हाँ उसने ज़रूर की हुई क्योंकि वो खुद ही लुटकिन है, कोई और नहीं है। What really hurt me was that when I served the summon, Lutkin and his mother laughed at me as though I were a bright boy 7. With loving kindness, they begged me to go with them to a neighbor's house for a cup of tea. और क्या जो मुझे सबसे ज़्यादा बुरा लगा उस टाइम जब उसे रियलिटी पता चलती कि वो कोई और नहीं लुटकिन ही था जो उसे बिल मगनसून बन के ट्रीट कर रहा था। तो जब वो सम्मन के लिए गया तो जो लुटकिन और उसकी माँ जब उसे देख रही थी उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसे ऐसा फील होता वो कोई 7 साल का बच्चा है जिसे बहुत प्यार के संग क्या किया गया, पड़ोसी के पास लेके जाया गया एक कप कॉफ़ी के लिए। आई टोल्ड देम अबाउट यू एंड दे आर एंग्जियस टू लुक एट यू, सेड लुटकिन जॉयफुली। तो लुटकिन क्या कहता है कि मैंने उन्हें तुम्हारे बारे में बताया था, वो काफ़ी उत्सुक थे तुमसे मिलने के लिए। दे आर अबाउट द ओनली फॉक्स इन द टाउन डेट मिस सीइंग यू यस्टरडे। तो इस तरीके से ये स्टोरी यहीं पे फाइनली फिनिश होती है। और ये जो स्टोरी थी आपकी द हैक ड्राइवर, उन्हें सिंक्लेयर लेविस ने लिखा था। सो दिस होल स्टोरी टोल्ड अस अबाउट द प्रेजेंस ऑफ माइंड, अ पर्सन हु इज़ लिटरली अ वेरी स्मार्ट एंड इंटेलिजेंट वन। आई होप आपको ये स्टोरी बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी बहुत पसंद है तो प्लीज़ डोंट फॉरगेट टू लाइक माई वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।